सच के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अपने एक दिवसीय वाराणसी दौरे पर आए। बनारस के सांसद व देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका 27वां दौरा रहा। गुरुवार को वाराणसी आने पर सबसे पहले उन्होंने बीएचयू के आईआईटी ग्राउंड पर आयोजित जनसभा कार्यक्रम में डिजिटली बटन दबाकर वाराणसी में कुल 1500 करोड़ से अधिक रुपए की 283 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिसमें 744 करोड़ रुपए की 78 परियोजनाएं लोकार्पित हुई तथा 839 करोड़ रुपए की कुल 205 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित भारी संख्या में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने लंबे समय बाद लोगों से सीधा संवाद करने की वजह को कोरोना काल बताते हुए जनता का अभिवादन करते हुए भोजपुरी में संवाद किया। उन्होंने कहा कि बीमारियों से जूझने के दौरान 100 साल में पूरी दुनिया में आई सबसे बड़ी ये आफत है, इसलिए कोरोना से निपटने में यूपी के प्रयास उल्लेखनीय है। काशी के साथियों और शासन प्रशासन संग कोरोना योद्धाओं की टीम का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि जब कभी आधी रात को फोन किया तो लोग मोर्चे पर तैनात मिले, अपने प्रयासों में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। इसी का नतीजा है कि यूपी में हालत संभलने लगा है। यूपी में सबसे अधिक टेस्टिंग हो रही है। यूपी पूरे देश में सबसे अधिक वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। आज पूरे यूपी में मेडिकल कॉलेज 4 गुना हो चुका है। संसाधनों में तेजी से इजाफा हो रहा है। बनारस में ही 14 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण हुआ है। बच्चों के लिए विशेष ऑक्सीजन और आईसीयू विकसित करने का बीड़ा यूपी सरकार ने उठाया है। कोरोना की स्वास्थ्य सेवाओं का विशेष पैकेज घोषित किया गया है। पूर्वांचल मेडिकल का हब बन रहा है। महिलाओं और बच्चों की चिकित्सा से जुड़े अस्पताल बनारस को मिले हैं। 100 बेड बीएचयू और 50 बेड जिला अस्पताल में जुड़े हैं। नेत्र संस्थान में आंखों से जुड़ी बीमारियों का लाभ भी मिल पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि काशी मौलिक पहचान के साथ ही विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। 8000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ये काशी को और जीवंत कर रहा है। मां गंगा की स्वच्छता के लिए भी प्रयास हो रहा है। पंचक्रोशी मार्ग सुधार में आसपास के गांवों की स्थिति और पूर्वांचल में भी सुधार आएगा। गुदौलिया में मल्टी लेवल पार्किंग से यातायात सुगम होगा और किचकिच कम होगी। लहरतारा से चौका घाट तक सभी को राहत मिलेगी। यूपी के किसी भी परिवार को परेशान नहीं होना पड़े, इसलिए हर घर जल अभियान पर काम हो रहा है। सीसीटीवी सर्विलांस स्क्रीन और इस पर प्रसारण पूरे शहर में संभव हो पाएगा। रोरो सेवा और क्रूज बोट का संचालन होने से पर्यटन में इजाफा होगा और नाविक साथियों को भी लाभ मिलेगा। डीजल से नावें सीएनजी में तब्दील हो रही हैं। इससे पर्यावरण और पर्यटन में लाभ होगा और खर्च भी कम होगा। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज इसे काशीवासियों को सौंपने जा रहा हूं। विश्व स्तरीय साहित्यकार संगीतकारों ने विश्व स्तर पर धूम मचाई है। उनकी कलाओं के प्रदर्शन के लिए कोई भी सुविधा नहीं दी है। अब सभी को अपनी कला दिखाने के लिए एक आधुनिक मंच मिल रहा है। पुरातन वैभव की समृद्धि और ज्ञान की गंगा जुड़ी है। काशी के ज्ञान विज्ञान में विकास निरंतर जरूरी है। आधुनिक शिक्षा केंद्र युवाओं के लिए काशी की भूमिका को और मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े निवेशक आत्मनिर्भर भारत के महायज्ञ से जुड़ रहे हैं। यूपी इसमें अग्रणी होकर उभर रहा है। पहले यूपी में कारोबार मुश्किल था। आज मेक इन इंडिया में यूपी की भूमिका बड़ी है। सड़क, रेल और हाईवे संपर्क में सुधार से जीवन आसान हो रहा है। कारोबार में भी इससे सहूलियत मिली है। यूपी को चौड़ी और आधुनिक सड़कों का काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं थी। 2014 में सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली में इतने ही प्रयास होते थे। तब लखनऊ में उसमें रोड़ा लग जाता था। पीएम मोदी ने कहा कि आज योगी आदित्यनाथ खूब मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग देखते हैं कि योगी जी खूब ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। हर जिले में वे जाते हैं। इसी वजह से यूपी में बदलाव के ये प्रयास आज आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यूपी में माफिया और आतंकवाद पर अब कानून का शिकंजा है। पहले बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर माँ बाप चिंता में थे, वह हालत बदल गया है। बहन बेटियों पर आंख उठाने वालों को आज मालूम है कि वे कानून से बच नहीं पाएंगे। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रहा है। आज यूपी में जनता की योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। आज यूपी में नए उद्योगों का निवेश हो रहा है। विकास प्रगति की यात्रा में यूपी का जन जन की भागीदारी शामिल है।
सबको फ्री टीका लग रहा है, सभी को कोरोना का टीका जरूर लगवाना चाहिए और कोरोना से सबको बचाएं। सभी पर मां गंगा और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद बना रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नई काशी की चर्चा की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का कोरोना महामारी के कालखंड के दौरान जो मार्ग निर्देश मिला उसे पूरे विश्व ने उसका मात्र स्वागत ही नहीं बल्कि आत्मसात भी किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंग वस्त्रम भेंट कर स्वागत किया। मुश्किल समय में भी काशी ने दिखा दिया है कि वो रुकती नहीं है, वो थकती नहीं है। बहनों और भाइयों, बीते कुछ महीने हम सभी के लिए, पूरी मानव जात के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी बीएचयू के एमसीएच विंग में कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए चल रही तैयारियों को लेकर विशेषज्ञों से बात कर तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य की तैयारियों को लेकर आधुनिक मशीनों, लैब, ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता और कोरोना की दवाओं पर शोध को लेकर विशेषज्ञों व उनके अनुभव पर बात कर तैयारियों की सराहना की। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के लिए चल रही विशेष तैयारियों से भी पीएम इस दौरान अवगत हुए। वहीं मातृ शिशु स्वास्थ्य को समर्पित एमसीएच विंग की आधुनिक सुविधाओं का भी उन्होंने निरीक्षण किया। गौरतलब है कि यहां पर 100 बेड का विशेष विंग महिला और शिशु स्वास्थ्य पर आधारित निर्मित किया गया है। इसी प्रकार का जिला अस्पताल में भी 50 बेड का वार्ड तैयार किया गया है। इस प्रकार जिले में कुल 150 नए महिला शिशु स्वास्थ्य पर आधारित बेड आधुनिक सुविधाओं के साथ सेवा देने के लिए तैयार हैं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री अनिल राजभर, मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, मंत्री रविंद्र जायसवाल सहित कमिश्नर दीपक अग्रवाल, आईजी एसके भगत, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सच के साथ।